बृहस्पति, मंगल और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके नवम भाव के लिए विचार कर रहे हैं। नवम भाव में तीनों का ही कंजक्शन आपको काफी परोपकारी बनाएगा। काफी दूसरों की सहायता करने वाले आप पर्सन होंगे। इसके साथ साथ आप दूसरों को काफी अच्छे से इंस्पायर करेंगे और दूसरों के साथ अपना नॉलेज अच्छे से शेयर करेंगे। इस प्रकार का जातक काफी पढ़ा लिखा हो सकता है, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो सकता है। यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा आपको हायर एजुकेशन में काफी सपोर्ट करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ मंगल आपको सपोर्ट करेंगे कुछ भी अचीव करने के लिए। ऐसे में डिपेंड ये करता है कि ये तीनों ही ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भाव के स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं, और साथ में आपके नवम भाव के स्वामी का इंपॉर्टेंस भी आपके लिए उतना ही ज्यादा है। तो ये कंजक्शन आपको धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में उतना ही ज्यादा डेवलप कर सकता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पिता के साथ या अपने गुरुजनों के साथ थोड़े बहुत मतभेद अवश्य देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ पे राहु का प्रभाव हो, केतु का या शनि का प्रभाव हो, तो हो सकता है इस कंजक्शन के जो सारे फेवरेबल रिजल्ट्स है वो आपको देखने को ना मिले। इसमें भी सबसे ज्यादा बड़ा रोल होगा मंगल और बृहस्पति का, क्योंकि इन दोनों ही ग्रहों का प्रभाव फिर चंद्रमा पर होगा। ऐसे में ये कंजक्शन अगर आपका यहाँ पे लियो साइन में बने तो ये सबसे ज्यादा फेवरेबल माना जाएगा। वैसे अगर देखा जाए कर्क राशि में अगर ये कंजक्शन बनेगा तो वहां पर मंगल नीच की स्थिति में होंगे, जबकि वहां बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे। अगर ये कंजक्शन आपका मकर राशि में या कैप्रिकॉर्न में अगर बनेगा तो वहां बृहस्पति नीच की स्थिति में होंगे, जबकि वहां मंगल उच्च की स्थिति में होंगे। तो ये आपको अवश्य विचार करना चाहिए। यहाँ पे अब चंद्रमा का इंपॉर्टेंस भी आपके लिए उतना ही ज्यादा है, क्योंकि ये आपको पढ़ने लिखने में, कुछ भी नया विचार करने और आपके कम्युनिकेशन में आपको काफी हेल्प करेगा। अगर चंद्रमा यहाँ पर बृहस्पति की ज्यादा क्लोज हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन मंगल के ज्यादा क्लोज चंद्रमा होने से आपको कुछ भी पाने लाइफ में, कुछ भी अचीव करने में काफी ज्यादा प्रेरित करेगा। इस प्रकार का कंजक्शन आपको काफी हार्ड वर्किंग बनाएगा और हार्ड वर्क करने में उतनी ही ज्यादा आपकी मदद भी करेगा। साथ साथ में आप में बहुत सारी अदर स्किल्स भी हो सकती हैं। तो आप हमेशा अपनी लाइफ को एक बहुत ही मैनेज्ड तरीके से जीने वाले होंगे। लाइफ में क्या कुछ आपको करना है या जो कुछ भी आपको पाना है उसके लिए आप परिश्रम अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि मंगल है, मंगल आपको चंद्रमा को वो प्रभावित करते हैं, इसलिए आप में बहुत ज्यादा साहस होगा, पराक्रम होगा, या बहुत सारी अन्य भी क्षमताएं आप में होंगी। इस प्रकार का जातक कुछ भी निर्णय जब भी वो लेगा तो काफी अच्छे से लेगा, साथ साथ में वो बार बार अपने निर्णयों को बदलेगा नहीं। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो बृहस्पति ज्ञान और विवेक, बुद्धि को, ये सबको दिखाते हैं। ऐसे कंडीशन में आपके लिए इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप कोई भी पर्टिकुलर फैसला ले रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का पूरा प्रयोग वहां कर पाते हैं। ऐसे में चंद्रमा आपकी हेल्प करते हैं नए नए आइडियाज ढूंढने और नए नए प्रकार से अपने अंदर विचार डेवलप करने के लिए। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से इस कंजक्शन पर विचार करेंगे तो यहाँ पर मंगल सबसे पहले आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसा मंगल आपको हायर स्टडीज के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ाएगा। आध्यात्मिक तरीके से भी आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए काफी सारे अवसर मिलेंगे। यहाँ पे मंगल का प्रभाव आपके 12th हाउस पे होने से मेजरली इसका प्रभाव आपकी मैरिड लाइफ पर भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार का जातक एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हो सकता है, काफी पढ़ा लिखा वो व्यक्ति हो सकता है। साथ साथ में वो अपनी लाइफ में कोई भी पर्टिकुलर जो गोल लेके चलेगा उनको वो आसानी से पाएगा। हमेशा ऐसे जातकों का जो सोच रहता है लाइफ में कुछ भी पाने को लेकर वो बहुत ही ज्यादा हायर रहता है। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से लाइफ में आपको बहुत सारे अच्छे कार्य करने के प्रति एक बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन मिलेगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो मेनली अब आपको कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है, कौन से टारगेट अपने लिए लाइफ में सेट करने हैं। यहाँ पे अब मंगल का प्रभाव 12th हाउस पे होने से ये विदेश यात्रा, विदेश में सेटल होने के लिए भी काफी ज्यादा प्रेरणा देगा। इसके साथ साथ लाइफ में किसी भी प्रकार की आपकी चुनौती आ रही है, जैसे कि आर्थिक मामलों में या बाकी किसी रिलेशनशिप वगैरह को लेकर, तो ऐसा कंजक्शन आपकी काफी हेल्प भी करता है। अब यहाँ बृहस्पति का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, देखिए यहाँ बृहस्पति का जितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा उतना ही ज्यादा इस बात के चांसेस ज्यादा होंगे कि लाइफ में जहां जहां भी आपकी समस्याएं आएंगी या कोई भी डिफिकल्टी आपको आएगी उसको आप इजीली दूर कर पाएंगे और वहां पर अपना एफर्ट आप ज्यादा से ज्यादा लगा पाएंगे। यहाँ पे अब क्योंकि मंगल का प्रभाव 12th हाउस पे है तो अगर 12th हाउस में कोई बहुत एग्रेसिव प्लेनेट बैठा है, कोई बहुत फायरी ग्रह बैठा है, या राहु केतु या शनि जैसे प्लेनेट आपके बैठे हैं, तो आपको अपनी मैरिज और अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। इस प्रकार का जातक देश विदेश की काफी ज्यादा यात्राएं करेगा, अपने आप को वो धार्मिक मामलों में भी काफी ज्यादा सक्रिय पाएगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए फिर मंगल का प्रभाव आपके 3rd हाउस और आपके 4th हाउस पे होगा। तो हालांकि ये कंसंट्रेशन के लिए उतना अच्छा नहीं होता, कभी कभी अगर आपके 4th हाउस में कोई क्रूर ग्रह बैठा है जैसे राहु केतु या शनि, तो आपके लिए शुरुआती जो जीवन है वो बहुत ज्यादा कष्ट में रहा होगा या उतना कंफर्टेबल नहीं रहा होगा। इसके साथ साथ परिवार से दूर जाने या अपनी फैमिली से दूर जाने की संभावना भी यहाँ होगी।
अगर यहाँ मंगल वेल प्लेस्ड नहीं है तो मंगल का प्रभाव यहाँ चंद्रमा पर पड़ेगा, जो कि आपके लिए कभी-कभी उतना फेवर नहीं करता। इस केस में अब आपको अपनी मदर के साथ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है उनके साथ रिलेशनशिप को लेकर। इसके साथ-साथ यहाँ मंगल आपको काफ़ी कुछ अचीव करने के लिए प्रेरित करेंगे जब वो थर्ड हाउस पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। क्योंकि ऐसा मंगल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क की स्थितियाँ लाता है, जहाँ पर आप कोई भी बड़ी रिस्क लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से आपके भाई-बहनों, आपके रिलेटिव्स और आपके पड़ोसी लोगों के साथ आपके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा ही आपके लिए अब मैटर करेंगे। इसके साथ-साथ इनका प्रभाव थर्ड हाउस पे होने से आप हमेशा एनर्जेटिक होंगे, हर प्रकार की कंडीशन को सँभालने के लिए आप तत्पर होंगे। इस प्रकार का जातक काफ़ी ज़्यादा अपने हार्ड वर्क के बल पे ही आगे जाएगा और दूसरे लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने जैसी स्थितियाँ वो अपनी लाइफ़ में लाएगा। यहाँ पे अब थर्ड हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट यहाँ इन तीनों को प्रभावित कर रहा है अपने दृष्टि संबंध से। इसके साथ ही फिर मंगल का जो प्रभाव आपके फोर्थ हाउस पे होगा, हालांकि परिवार के सदस्यों के साथ थोड़े बहुत मतभेद कभी कभी सामने आ सकते हैं। ये मोस्टली तब होगा जब या तो आपके फोर्थ हाउस में केतु स्थित होंगे, राहु या शनि स्थित होंगे, या तो फिर मंगल यहाँ अच्छी स्थिति में ना हो। देखिए, मंगल और चंद्र का ये कंजक्शन बृहस्पति के साथ जो नवम भाव में बन रहा है, कभी-कभी आपको बहुत ज़्यादा उग्र बना सकता है। तो कभी-कभी अगर यहाँ पर राहु, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो आप किसी दूसरे धर्म या दूसरी संस्कृति की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं। या जहाँ-जहाँ भी आपके धर्म, आपकी विचारधारा के अगेंस्ट कुछ बोला जाएगा, वहाँ पर आप काफ़ी एग्रेसिवली सामने आएँगे। तो धार्मिक मामलों को लेकर किसी भी प्रकार का आंदोलन करना हो, या आपकी लाइफ के अगेंस्ट या आपके विचारधारा के अगेंस्ट कोई भी बोल रहा है, आपके विचारों के अगेंस्ट अगर कोई भी कुछ बयान दे रहा है, तो वहां पर आप काफी एग्रेसिवली सामने आते हैं। इस प्रकार से अगर देखें तो बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें, तो बृहस्पति सबसे पहले आपके लगन पे दृष्टि डालते हैं। देखिए, लगन पे बृहस्पति दृष्टि डालें तो ये आपके नेम फेम के लिए अच्छा है, पॉपुलैरिटी के लिए अच्छा है, जीवन में बहुत ज़्यादा आपको बृहस्पति सात्विकता देंगे, साथ-साथ में पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा रुचि देंगे और बहुत ही एक ज्ञानी व्यक्ति आपको बनाएँगे। तो ऐसे व्यक्तियों के पास हर प्रकार से सॉल्यूशंस अवेलेबल रहते हैं, कोई भी प्रकार की समस्या आती है, वो अपनी लाइफ में तो इसको यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन वो दूसरों को भी बहुत अच्छे से इंस्पायर कर देते हैं। लेकिन बृहस्पति अगर यहाँ पे वक्री हो, तो बृहस्पति का पूर्ण रूप से जो शुभ प्रभाव आपको मिलना चाहिए, वैसा देखने को नहीं मिलेगा। तो अक्सर आपको काफ़ी सारी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ भी अब लाइफ़ में आएँगी बृहस्पति के वक्री होने से। भले ही आप अपने ज्ञान का स्वयं प्रयोग अच्छे से नहीं कर पाए हैं उस स्थिति में, लेकिन दूसरों के लिए फिर भी आप एक बहुत ही अच्छे गाइडेंस देने वाले पर्सन हो सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, एक अच्छे प्रोफ़ेसर हो सकते हैं, या जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पर किसी बहुत बड़े पद पे हो सकते हैं। मंगल यहाँ पर आपको वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वो पराक्रम प्रोवाइड कर रहा है, जिसके बल पे आप अपनी लाइफ़ में कुछ भी अचीव करने को अब देख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति का प्रभाव आपके लगन पर है, तो लगन में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साथ में क्योंकि बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह है, अगर कोई भी शुभ ग्रह आपके लगन में भी अगर बैठा हो, तो बृहस्पति आपके लिए और भी ज़्यादा आप फ़ेवर कर सकते हैं। बृहस्पति का प्रभाव आपके थर्ड हाउस पे होगा, तो बृहस्पति आपको कुछ नया करने, कुछ इनोवेटिव करने, कुछ नया सीखने और कम्युनिकेशन में काफ़ी मदद करेंगे। तो आप जीवन में हो सकता है बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हो, ज्ञान के मामले में, आध्यात्मिक मामलों में आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को डेवलप होते हुए देखेंगे। इस स्थिति की वजह से अब जो बृहस्पति का प्रभाव थर्ड हाउस पे होगा, तो यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक विदेश यात्राओं को करने, छोटी दूरी की यात्राओं को करने या कोई भी आध्यात्मिक टूर करने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। साथ-साथ में ऐसा व्यक्ति काफ़ी परोपकारी नज़रिए वाला होने से वो दान दक्षिणा में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेगा। तो वो समाज को एक अलग दिशा में लेकर जाएगा और वो अपनी लाइफ़ को भी इस वजह से काफ़ी बेहतर बनाएगा। यहाँ पे इनका प्रभाव फिर आपके पंचम पर होगा। देखिए, बृहस्पति का प्रभाव पंचम पर होने से ये इम्पोर्टेंट होगा कि आप कोई भी निर्णय जब लेते हैं तो किस तरीके से सोचते हैं या विचार करते हैं, क्योंकि चंद्रमा रूपी यहाँ आपको इमेजिनेशन मिल रही है, आपको एक अलग प्रकार का नज़रिया मिल रहा है किसी भी विषय के प्रति। ऐसे में बृहस्पति का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। संतान के मामलों में ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी लक प्रोवाइड करेगा। साथ-साथ में आपकी स्टडीज़ के मामले में भी बृहस्पति आपको बेहद सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी पढ़ा-लिखा है, एक अच्छा व्यक्ति हो सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा सात्विक होगा और लाइफ़ जीने के प्रति वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोचेगा। पंचम भाव पे बृहस्पति का प्रभाव होने से समय के साथ-साथ आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं, आपकी क्षमताओं को आप एक अलग लेवल पे डेवलप करते जाते हैं। तो लाइफ में कोई भी ऐसी स्थिति आए, जहाँ पर आपको कोई भी समस्या आ रही है या जो भी समस्या आपको आने वाली है, उसको कभी-कभी आप बहुत पहले से भाँप लेंगे। अब यहाँ पे इनकी महादशा भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा मैटर करेगी। जैसे मान लो अगर आपको बृहस्पति, मंगल या चंद्र की महादशा हो, तो आपको इन दशाओं पर विचार अवश्य करना चाहिए। साथ में इनकी दशा आपको भले ही कभी भी है, लेकिन उस समय आपका ऐज क्या है?
एज भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा। इस प्रकार का जो जातक होगा वो दूसरे धर्मों, दूसरी संस्कृतियों के बारे में या दूसरे देशों के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेगा और एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हो सकता है वो काफ़ी पढ़ा-लिखा व्यक्ति हो सकता है। तो यहाँ पर आपके ज्ञान, आपकी अंडरस्टैंडिंग या आपकी समझ में कोई भी कमी नहीं रहेगी। अब डिपेंड ये करता है कि आप उसका यूज़ कैसे करते हैं या कितना अच्छे से आप उसका कहीं न कहीं प्रयोग कर पाते हैं अपनी लाइफ़ के लिए और दूसरों को इंस्पायर करने के लिए।